कांग्रेस ने कर दी बड़ी गलती। सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले फंसे राहुल गांधी, भड़के सोनिया के खिलाफ एक्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जो 2 दिनों तक चलेगी। लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं ने बेलगावी में पोस्टर लगाए, जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज एक तस्वीर सामने आई है जो दिल को दुखाती है। भाजपा कर्नाटक ने एक ट्वीट किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बेलगावी में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जो भारत का मैप लगाया है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन नहीं है। वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अब ये साफ हो गया है कि जो ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस का संबंध अब स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद तो तेज हो चुका है। बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठन भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में लगाए गए होर्डिंग्स में भारत का गलत मैप दर्शाया गया है और भारत के मानचित्र से कश्मीर को गायब कर दिया गया है। इन होर्डिंग्स को लेकर बीजेपी तो भड़की ही है, कांग्रेस पर यहाँ पर आम लोग भी जो है वो खफा नजर आ रहे हैं और जोरदार हमला कांग्रेस पर बोला है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, ये भारत जोड़ो या संविधान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि भारत तोड़ो में विश्वास रखते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, कांग्रेस ने अपनी सभी होर्डिंग्स पर भारत का विकृत नक्शा लगाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। इन होर्डिंग्स पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा है। बेलगावी में अपने कार्यक्रम में विकृत नक्शा दिखाकर भारत की एकता और संप्रभुता के प्रति अनादर दिखाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। वो भारत जोड़ो या संविधान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि भारत तोड़ो में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाते हुए पूनावाला ने आगे लिखा, इल्हान उमर से मिलना, 370 का समर्थन करना, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना। सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन की सह अध्यक्ष हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन करता है। ये सहयोग नहीं, बल्कि वोट बैंक का कारोबार है। कांग्रेस के अधिवेशन में बड़े बदलाव। बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिन का चलने वाला अधिवेशन शुरू हो चुका है, जो अपनी शुरुआत से ही विवादों में आ गया है। यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरा होने के मौके पर रखा गया। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष भी चुना गया था। अधिवेशन में क्या क्या होगा वो भी चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल 26 दिसंबर को शुरू हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहला दिन दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अगले साल के लिए कांग्रेस की कार्य योजना और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक में बीजेपी सरकार के तहत देश को जिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भवन के परिसर में गांधी जी की कांसे की नई प्रतिमा का उद्घाटन हुआ, जबकि 27 दिसंबर को सीपीईडी ग्राउंड में सुबह 11:30 बजे एक रैली आयोजित की जाएगी और इस रैली को जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम दिया गया है। कांग्रेस के महाअधिवेशन शुरू होने से पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, इस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर पर दी गई टिप्पणी पर पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। कांग्रेस ने कहा कि इस टिप्पणी के लिए गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस शाह की टिप्पणी को लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त देश में ऐसा कोई गलियारा चौराहा नहीं है जहां अंबेडकर के नाम पर संसद में हुए विवाद को भुनाने की कोशिश कांग्रेस ना कर रही हो। इस बीच कांग्रेस ने महात्मा गांधी के 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की खास बैठक का आयोजन किया और इसी बैठक में कांग्रेस महात्मा गांधी की विरासत के साथ
भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। गांधी के साथ जय भीम का नारा जोड़कर कांग्रेस इस बैठक में बीजेपी को संविधान और दलित मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है। लेकिन क्या बीजेपी इस बैठक की काट ढूंढ रही है? असल में कांग्रेस की 2 दिन की बैठक में 26 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी के सदस्य और कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वीर सोधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण से हुई और इसके बाद खादी मेले का उद्घाटन, गंगाधर देशपांडे स्मारक का लोकार्पण और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। 27 दिसंबर को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली होगी और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सुवर्णा सौधा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करें। खास बात यह कि इस बैठक की तैयारियों में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तो वहीं अंबेडकर की ऊंची लंबी प्रतिमा चमचमा रही है। क्या है कांग्रेस का मुख्य एजेंडा? बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्य एजेंडा बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने का है, खासकर संविधान और अंबेडकर पर हालिया विवाद पर। कांग्रेस का फोकस ये दिखाने पर है कि वो ही अंबेडकर की असली अनुयायी है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर दिए गए बयान से जो विवाद खड़ा हो गया है, उसे भी भुनाने की रणनीति बनाई रही है। और इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हुए और 2024 के आम चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई, जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार को लेकर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन किया गया, जिसमें कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने तक की चर्चा हुई है। बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि गांधी और अंबेडकर के सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणा है। ये नव सत्याग्रह का वक्त है। डीके शिव कुमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गांधी और अंबेडकर की विरासत को संविधान के साथ जोड़ते हुए बीजेपी की विचारधारा को चुनौती देना है। वहीं खड़गे ने केंद्र पर फांसीवाद शासन का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बैठक बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा जवाब है। क्या बीजेपी तैयार है पलटवार के लिए? इन सब के बीच महज एक दिन पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह ने अंबेडकर विवाद पर कांग्रेस की रणनीति को एक्सपोज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बैठक में यह तय हुआ कि जनता के बीच जाकर बीजेपी और एनडीए को मजबूती से पेश किया जाएगा। फिलहाल अब जो भी है, लेकिन अंबेडकर को लेकर सभी दल सतर्क नजर आ रहे हैं। 1924 के अधिवेशन में जुटे थे दिग्गज। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन में ऐसी कई हस्तियां साथ आई जिन्होंने आजादी की लड़ाई को गति दी थी। इनमें महात्मा गांधी, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज शामिल थे। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन से 6 दिन पहले बेलगावी पहुंच गए थे। वो चाहते थे कि आजादी की मांग करने वाले स्वराज गुट और अंग्रेजी शासन के तहत जो हालात बनाए रखने के पक्ष में हैं, वो नो चेंज गुट के बीच एकता लाई जा सके। महात्मा गांधी के लिए खेमाजी राव गोडसे नाम के एक कार्यकर्ता ने 350 रुपए खर्च करके बांस और घास की एक छोटी सी कुटिया भी बनाई थी। इसको लेकर महात्मा गांधी ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके जैसे साधारण इंसान के लिए इतने रुपए खर्च करना सही नहीं है। इसके अलावा इस अधिवेशन के लिए तैयार विशाल शामियाना तैयार किया गया था। ये शामियाना सर्कस के तंबू जितना बड़ा था और इसमें 5000 रुपए में इसे किराए पर लिया गया था। साथ ही आग से बचाव के लिए 500 रुपए का बीमा भी इस तंबू का कराया गया था। गांधी जी ने इसकी सजावट पर खर्च की गई रकम पर भी इसकी आपत्ति की थी। उन्होंने कहा, ये अनुरोध किया कि प्रतिनिधि शुल्क जो है वो 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए, जिसे मंजूर कर लिया गया था। और इन सब के बावजूद बेलगावी अधिवेशन से कांग्रेस को 773 रुपए का फायदा हुआ, जिसमें से 745 रुपए पीयूसीसी बैंक में जमा किए गए थे, 25 रुपए खर्चों के लिए सचिव के पास रखे गए थे और 1 रुपया कोषाध्यक्ष एनवी हेरेकर के पास छोटे मोटे खर्चों के लिए रखा गया था। ये उस अधिवेशन का इतिहास है जो हम आपको बता रहे हैं, जो पहला अधिवेशन बेलगावी में हुआ था और इसका इतिहास से बहुत लंबा चौड़ा कहें कि एक संबंध है। स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा बेलगावी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बेलगावी महत्वपूर्ण केंद्र था और लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगावी से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1924 में बेलगावी के तिलकवाड़ी इलाके में विजयनगर स्थान पर अधिवेशन हुआ था और अब कांग्रेस अधिवेशन के स्थल को यहाँ पर
जो है एक मशहूर पर्यटन स्थल बना दिया गया है। वहाँ एक कुआं भी बनाया गया था जो आज भी अधिवेशन की गवाही के तौर पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का ये अधिवेशन शुरू हुआ, शुरुआत में ही ये विवादों में आ गया। जो नक्शा, जो मैप दिखाया गया, उसमें कश्मीर को ही पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और ये मामला जो है वो और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। खासतौर से यहाँ पर जो आम जनता है वो कांग्रेस के खिलाफ, खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ भी एक्शन की मांग कर रही है। यानी अपने अधिवेशन की शुरुआत में ही कांग्रेस जो है वो एक बड़े मुद्दे पर ट्रोल हो रही है और खड़गे का भी यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि खुद कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो, इसलिए उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग तेज हो गई है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।